Very good morning, students. As you know, I'm your science teacher, Vatsal Trivedi. So, students, today we are discuss the last part of this unit. यानी कि यहाँ पे ये यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगा. So, acid, base and salts. ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट्स के अंदर कुछ सिंबल्स इन इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन हम लिखे, फॉर एन एग्जांपल कोई भी आयोनिक इक्वेशन है, सो हाउ वी कैन राइट, कौन से सिंबल्स हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं. एंड आई कैन प्रोवाइड सम राइटिंग टिप्स फॉर द राइटिंग आयोनिक इक्वेशन. सो हाउ यू कैन राइट द आयोनिक इक्वेशंस योर ओनली. सेफ आपको लिखना है सेल्फली, सो यू कैन राइट बाय दिस मेथड्स. एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड द रेफरेंसेस आज हम यहाँ पे हम देखेंगे. देन आफ्टर ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द दिस यूनिट वी आर स्टार्ट द न्यू unit. So first is state symbols in equation. The state symbols in a chemical equation tells about a state of each reactant and product. कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर दो चीज हमको मिलेंगी, एक उसकी रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट. रिएक्टेंट हमको कहाँ पे मिलेगी, एरो के ये वाली साइड पे हमको रिएक्टेंट मिलेगी, और जो भी हमको एज ए रिजल्ट मिल रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. सो हमको इस तरह से कुछ मिलेगा, एक हमको मिलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. प्रोडक्ट भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है और रिएक्टेंट भी एक या एक से ज़्यादा हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी हियर इट इज़ देर इज़ वन रिएक्शन, यानी कि वन इक्वेशन एग्जाम्पल के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. ओके, सो यू कैन सी हियर the calcium carbonate CaCO3 plus 2HCl, यानी कि 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये दोनों ही चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. सो दिस टू आर कॉल्ड रिएक्टेंट, जिसकी मदद से रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे. देन आफ्टर द एरो वी कैन सी 3 प्रोडक्ट्स CaCl2, okay, then H2 and CO2. So CaCl2 plus H2 and CO2, it is a product. So we have a 3 product. So यहाँ पे CaCl2 is a main product or there is a another product. So some are in aqueous, some in a liquid or some in a gas. So here you can see in this equation S, AQ, AQ, L और G. So ये चीज़ क्या होती है तो वो हम देखेंगे. The following are stat symbols used for a solid. अगर कोई भी मटेरियल सॉलिड है, यहाँ पे हमने देखा कि ये CaCO3 ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में. सो वी कैन राइट दिस रिएक्टेंट इज ब्रैकेट इन ब्रैकेट राइट एस. सो whenever we read any equations here we can read the CaCO3 in bracket S. So we understood that this is a solid. कौन से फॉर्म में होगा वो हमको ये ब्रैकेट के थ्रू पता चल जाएगा. नेक्स्ट लिक्विड. सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एल. देन गैसियस फॉर्म में अंदर अगर कोई मटेरियल है सो वी कैन राइट स्मॉल जी. और नेक्स्ट अगर कोई भी मटेरियल पानी के अंदर मिक्स हुआ है, सो एक्वेस या उसको हम एक्वेटिक भी बोल सकते हैं, तो वी कैन राइट AQ इन अ स्मॉल लेटर. सो हियर दिस ऑल आर राइट इन अ स्मॉल लेटर्स. इफ सॉलिड स्मॉल s, लिक्विड स्मॉली l, गैसियस G और एक्वेस तो उसके अंदर आएगा AQ. सो दिस अबोव इक्वेशंस टेल्स दैट here there is one equation CaCO3 plus 2HCl. As a product we have a CaCl2, H2 or CO2. So this the above equation tells us that solid is a calcium carbonate react with the solution of hydrochloric acid. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, solution of hydrochloric acid to produce the liquid water in a carbon dioxide. क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लिक्विड वाटर इन
कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन से फॉर्म में होगा? गैस के अंदर। सो अभी आपको ये तो पता चल गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस और एक्वेटिक सॉल्यूशंस होगा, तो उसके अंदर हम हाउ वी कैन राइट. So now there is a next tips is a writing ionic equation. How we are write the ionic equation. So here there is some steps. Ionic equations are general equations which can apply to any particular reactions. The represents ion taking a part in a reaction, leaving out those ion which are do not react. ओके सो जो जहाँ पे जो रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्शन होती है वो उसके आयनिक बॉन्ड्स की वजह से होती है, जो आयंस होते हैं उसकी इंटर कम्युनिकेट की वजह से कोई भी रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी. दे कंटेन द स्टेट्स सिंबल. ओनली सॉल्यूशन एक्वेटिक कैन फॉर्म्स आयन गैसेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डू नॉट आयोनाइज. ओके, कोई एक सॉल्यूशन होगा, सपोज इट इज इन गैसियस है या सॉलिड है, सो इट डज नॉट हैव एनी आयंस. So now first there is some steps how we can write the ionic equation. So here there is a hydrochloric acid HCl plus NaOH. ये दोनों एक्वेटिक है, ये एक्वेस है, AQ लिखा है. So as a product we have a NaCl plus H2O, NaOH और HCl as a रिएक्टेंट्स है, और NaCl और H2O हमको एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है. सो ये इक्वेशन हम पहले लिखे तो हमको ये पता होना चाहिए कि HCl प्लस NaOH दीज आर रिएक्टेंट, और NaCl और H2O दीज बोथ आर अ प्रोडक्ट. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि ये इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन है हमारा, ओके सॉरी देयर इज सम डिस्टर्बेंस. ये जो हमारा इक्वेशन है उसके अंदर हमने फर्स्ट क्या लिया है? HCl प्लस NaOH. सो एज ए रिजल्ट हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा? HCl और NaOH. सो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंस है उसका Na, और इसके साथ वो प्रोसेस करेगा. सो Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों के पास कौन सी आयन्स है? इसके पास प्लस आयन्स है और एक के पास नेगेटिव आयन है. सो एक एनायन है और एक केटायन, तो Na प्लस Cl माइनस. सो ऑपोजिट आयन्स आर ऑलवेज एट्रैक्ट्स. ओके, और अभी रिमेनिंग कौन सा है? OH और H. सो यहाँ पे H प्लस OH माइनस हमको मिलेगा. सो प्लस वी हैव यहाँ पे 2 H2O. सो इस तरह से हमको मिल जाएगा. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया. सो दिस इज ऑल आर बेस्ड ऑन दी आयंस, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, यानी कि केटायन और एनायन जो होते हैं उसकी मदद से हमको आयोनाइज, ये इक्वेशन को हम आयोनिक इक्वेशन बोल सकते हैं. सो नाउ अभी हम देखते स्टेप 1, ब्रेक द सब्सटेंस विथ इनटू इट्स आयन. सभी सब्सटेंस को हम यहाँ पे फर्स्ट हम ब्रेक डाउन कर देंगे. फर्स्ट हमने देखा है यहाँ पे HCl, तो H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस Cl माइनस. NaOH, Na प्लस OH माइनस. उसके जो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आयन. देन NaCl, Na प्लस Cl माइनस. H2O का H2O में अभी रहने देते हैं. ओके, सो नाउ क्या करना है? रिमूव द सिमिलर आयंस फ्रॉम द बोथ साइड्स इक्वेशन. दोनों साइड जो सिमिलर आयंस, यहाँ पे क्या है? Cl माइनस
Cl माइनस, वो हमने निकाल दिए, Na प्लस निकाल दिए. Now they rewrite the equation and the final left. So H plus OH minus and H2O. So हमको एज ए रिजल्ट क्या मिल गया, H2O, H प्लस और OH माइनस. जो हमने पहले ब्लैक बोर्ड के अंदर अभी हमने देखा तो उसके अंदर भी हमने यही किया था, बट हमने कुछ डायरेक्टली यूज किया था. बट एज पर these रूल्स वी कैन राइट, सो वी हैव टू ईजी टू राइट. ओके, आपको प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्टली मेरे तरह से भी लिख सकते हो. Now here the next example. 2HCl plus CaCO3 hydrochloric acid plus calcium carbonate. As a result CaCl2, H2 और CO2. ओके, सो फर्स्ट क्या करना है, सभी जो यहाँ पे आप जो भी सब्सटेंस है, जो भी आयन्स है, उसको ब्रेक कर देना है उसके आयन के मुताबिक. 2HCl. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है 2HCl, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट क्या आएगा, 2H प्लस Cl. कितना है, 2 इसके साथ भी आएगा, सो 2HCl होगा. ओके, सो 2 इंटू H और 2 इंटू Cl, ये भी हम लिख सकते हैं. सो 2H और 2Cl, सो दैट मीन्स 2 कॉमन HCl. सो 2HCl जो हमारे पास है उसके अंदर 2H और 2H प्लस और सेकेंड आएगा 2Cl माइनस. सो ये HCl के हमने आयन्स यहाँ पे लिख दिए हैं. ओके, नेक्स्ट CaCO3, इट इज इन अ सॉलिड फॉर्म, सो दैट आर नॉट आयोनाइज, जो हमने पहले ही लिखा था तो हमने ऐसे ही लिख दिया. नाउ जो एक्वेटिक हो गए सॉल्यूशन वो ही आयोनाइज्ड हो गए. तो अभी बात करें CaCl2. ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे CaCl2, तो Ca प्लस और Cl माइनस. ओके, Cl2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2Cl माइनस. बाकी का लिक्विड और गैसियस फॉर्म के अंदर है, सो ऐसे के वैसे ही रहेंगे. अभी क्या करना है, रिमूव द सिमिलर आयंस. ये दोनों यहाँ पे हमने देखा कि Cl 2Cl माइनस 2Cl माइनस रिमूव, देन रीराइट द इक्वेशन. सो हमको एज अ रिजल्ट इक्वेशन मिले 2H प्लस CaCO3 प्लस Ca प्लस 2 और H2 और CO2. तो ये हो गया उसका आयोनिक इक्वेशन. सेम इट इज इन नेक्स्ट एग्जांपल ऑल्सो. PbNO3 प्लस 2NaCl और PbCl2 और 2NaOH, सॉरी 2NaNO3. सो फर्स्ट सभी चीज जो एक्वेस फॉर्म के अंदर है उसको हम रिमूव करेंगे. सो PbNO3 ट्वाइस, उसका हमको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, Pb2 प्लस देन 2NO नेगेटिव प्लस 2Na प्लस यानी कि पॉजिटिव आयन, देन क्लोरीन नेगेटिव आयन. सेम इट इज इन दिस होल आर 2NaNO3. रिमूव आयन सम सेम सिमिलर आयंस को हम रिमूव कर देंगे और देन रीराइट द इक्वेशन ऑफ लेफ्ट. सो Pb2 प्लस क्या आएगा, 2Cl माइनस जो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस PbCl2 इन ए सॉलिड फॉर्म, तो वो ऐसे का ही ऐसे रहेगा. सो ये हमको मिल गया थर्ड इक्वेशन. सो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग अपना इक्वेशन लिख सकते हो आयोनिक इक्वेशंस को. सो हियर देयर इज सम क्वेश्चनिंग फॉर योर होमवर्क पर्पस और प्रैक्टिस पर्पस. सो आई होप यू आर डूइंग दिस ऑल equations. Construct the first a balanced chemical equation and second an ionic equation for each and of the following reaction. Sulfuric acid plus potassium hydroxide, nitric acid plus sodium hydroxide, silver nitrate solution plus sodium chloride solution, calcium carbonate plus hydrochloric acid और magnesium plus hydrochloric acid. तो सभी को पहले आपको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के बाद उसको आपको आयोनिक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखना है. सो ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा. सो आपके उसके अंदर कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज द गूगल ऑल्सो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का नेम मालूम नहीं है
वी नो दैट इट इज H2SO4 बट नहीं मालूम है, सो यू कैन राइट द sulfuric acid in a Google. Just write. So you have an equation of sulfuric acid. So by use of Google, you get these equations. So आज हम यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट करते हैं. So as a reference, साइंस की टेक्स्ट बुक विकीपीडिया ऑफ एसिड बेस सॉल्ट एंड स्लाइडशेयर एप्लीकेशन दैट आई यूज्ड. देन ऑल्सो यहाँ पे हम आज का यूनिट कंप्लीट करते हैं. So if any types of doubt regarding the units you have to ask anytime, I will definitely solve your doubt. So अभी के लिए हम यहाँ तक रखेंगे. So अभी के लिए stay home. Thank you very much. Bye bye. Take care. Fun with science. Enjoy the science.